श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 4 जून को भौम प्रदोष और मासिक शिवरात्रि का एक साथ पड़ने वाला बहुत ही सुंदर सा संयोग बन रहा है। और अगर आप अपनी फैमिली को लेकर बहुत चिंतित रहते हो, बहुत परेशान रहते हो ना, तो आज आपको क्या करना होगा, 2 पंचमुखी दीपक आपको अपने घर पे लगाना है, जिससे आप अपने घर में बहुत सारी खुशियां ला सकते हो और आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा। बहुत ही सुंदर सा संयोग बन रहा है, बहुत ही सुंदर सा दिन है, तो आप सभी को दीपक जरूर लगाना, ठीक है ना। अब वो दीपक हमें लगाना कहाँ पे है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। जैसे काफी लोग सोच रहे होंगे भैया पंचमुखी दीपक तो हमारे पास है ही नहीं, अब हम क्या करें इसके लिए। तो जरूरी नहीं है कि आपके पास में इस तरीके से पंचमुखी दीपक हो। आपके पास में जैसे नॉर्मल दीपक होता है वैसे तो होगा ही ना। अब यहां पे इस दीपक में देखो, हमें 2 दीपक बनाने हैं इसी तरीके से। इस तरीके से मतलब जैसे यहां पे जो दीपक आपको जल रहा है वो एक ही मुखी जल रहा है। आपको क्या करना है, इसी तरीके से 5 बत्ती लगा देनी है। 2 हो गए, 3 हो गई, 4 हो गया और 5। इस तरीके से आपको 5 बत्ती लगा देनी है 2 दीपक में, तो बन जाएगा क्या, पंचमुखी दिया। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा। प्रदोष का दिन है, मासिक शिवरात्रि का दिन है, तो आपको इसके अंदर क्या डालना है, घी। और जो घी डालोगे वो गौ माता के दूध से बना हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। घी नहीं है तो तिल के तेल का इस्तेमाल कर लो। 2 पंचमुखी दीपक लेंगे और इन दोनों को 2 अलग अलग जगहों पे जलाना है, अपनी फैमिली के लिए, परिवार के लिए। समझने की कोशिश करिएगा, भूलना किसी को भी नहीं है। जो पहला दिया आपको लगाना है वो आपके घर का जो मेन गेट होता है लोहे का, जब हम अपने घर के अंदर घुसते हैं तो उसी घुसते टाइम पे जो राइट साइड होता है, यहीं पे आपको उस पंचमुखी दीपक को लगाना होगा। जब आप अपने घर के मेन गेट के पास में पंचमुखी दीपक को लगाएंगे तो उस जलते हुए दीपक के अंदर आपको चावल के कुछ दाने डालने होंगे। क्या डालोगे, चावल के कुछ दाने डालेंगे। लेकिन जो दूसरा दीपक हमें पंचमुखी जलाना है, आपके ही घर में जो महादेव का शिवलिंग हो, फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, उनके पास में जब आप उस पंचमुखी दीपक को जलाएंगे, जलाने के बाद में परिवार का नाम और गोत्र बोल करके इस दीपक के अंदर क्या डालोगे, 1 चुटकी काला तिल डालेंगे। दोनों नियम डिफरेंट है, समझिएगा। जो पंचमुखी दीपक आप अपने घर के मेन गेट के बाहर लगाओगे, उस दीपक के अंदर आपको चावल के दानों को डालना है। लेकिन जो पंचमुखी दीपक आप महादेव के शिवलिंग के पास लगा रहे हो, उसके अंदर आपको 1 चुटकी काला तिल डालना है। यकीन मानिए अगर इस उपाय को आपने कर लिया तो आप अपनी फैमिली को, आप अपने पूरे परिवार को बहुत ज्यादा खुश कर सकते हो और आपका परिवार तो हमेशा खुश रहेगा ही रहेगा। करके देखिएगा इस उपाय को। प्रदोष और मासिक शिवरात्रि दोनों का सुंदर सा संयोग एक साथ बन रहा है, तो आप सभी को उपाय जरूर करना होगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि यह उपाय भी आज आपको करना होगा। देखो समझने की कोशिश करेंगे कि यह उपाय के सबसे पहले बेनिफिट क्या है, फायदे क्या हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके घर का कोई ऐसा इंसान है जो बहुत बीमार रहता है, परेशान रहता है, या फिर उसे कोई भी मेडिसिन, कोई भी दवा असर नहीं करती, तो आप इस उपाय को करेंगे। उसके लिए आपको लेना होगा दूर्वा। गिन करके आपको 5 दूर्वा लेनी है। जो हरी वाली दूर्वा आती है ना, वही दूर्वा आपको लेनी है। दूर्वा के साथ में हमें लेना होगा गौ माता का दूध। अब जितना दूध मैंने लोटा भर के दिखा दिया आपको ना, इतना दूध मत लिया करो। मैंने देखा है लोग उपाय करते टाइम इतना दूध ले लेते हैं। अरे इतना मत लिया करो। एक छोटी सी कटोरी लो और उस कटोरी में आधी कटोरी दूध डालो और उसके अंदर जो 5 दूर्वा मैंने दिखाया उसको डाल दो, है ना। डाल दिया। अब डालने के बाद में आज शाम के टाइम पे प्रदोष काल में चाहे तो वट वृक्ष के नीचे या फिर आप पीपल पेड़ के नीचे चले जाना और पूरा का पूरा दूध दूर्वा के साथ में अवधूतेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, नाम को नोट करिएगा। कौन से महादेव, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से अगर आपने समर्पित कर दिया तो यकीन मानिए जीवन में कभी आपकी कोई तकलीफें नहीं आएंगी। आपके घर का जो भी इंसान बीमार पड़ा है उसकी बीमारियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। जो भी व्यक्ति प्रदोष के दिन या फिर जो भी व्यक्ति मासिक शिवरात्रि के दिन इस उपाय को कर लेता है, उसके घर में कोई बीमार नहीं पड़ता और निगेटिव एनर्जी उसके घर से हमेशा के लिए खत्म जरूर हो जाती है। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही स्पेशल सा उपाय था, आप सबको जरूर करना होगा, ठीक है ना। 2 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। और ये जो तीसरा उपाय है ये स्पेशल है आपके घर में खुशियों को लाने के लिए। आप कहोगे भैया खुशियों कैसे आएंगी हमारे घर में। देखो किसी भी परिवार में खुशियां कैसे आती हैं, जब उस घर में लड़ाई ना हो, ठीक है ना।
चाहे कितनी भी कमियां हो घर में, खाने को ना हो, पैसों की कमी हो, लेकिन अगर पूरा परिवार खुश है ना तो घर में ऐसा लगता है कि नहीं सब कुछ है। अगर घर में लड़ाई नहीं हो रही है तो ऐसा लगता है घर में सब कुछ है। मानते हो आप भी ना? तो अगर आपको अपने घर की लड़ाई को रोकना है, पति पत्नी के झगड़े को रोकना है, भाई बहन के झगड़े को रोकना है, मतलब कोई क्लेश घर में ना हो, उसके लिए आपको लेना होगा इस तरीके से लाल चंदन। अब कैसे करना है उससे पहले जल्दी से करो वीडियो को लाइक। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज पहली बार सुन रहे हैं जल्दी से करेंगे चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है ना। देखो लाल चंदन लेना और इस लाल चंदन को ना छोटी सी कटोरी में डाल के इसका बहुत ही गाढ़ा सा पेस्ट बना लो, ठीक है ना। बहुत ही गाढ़ा सा बना लिया। बनाने के बाद हमें जरूरत होगी शहद की। यह उपाय मैं आपको हमेशा बताता रहता हूं और इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि प्रदोष और मासिक शिवरात्रि एक साथ है, तो उपाय कर जरूर लेना। शहद दिख रहा है आपको, तो आपको 1 से 2 चम्मच शहद लेना। एक छोटी सी कटोरी लो, उस कटोरी के अंदर शहद को डालो और जो मैंने आपको लाल चंदन दिखाया उस लाल चंदन को डाल के उसका गाढ़ा सा, बहुत ही गाढ़ा सा, दोनों को मिक्स कर लो, पेस्ट बना लो, ठीक है ना। पेस्ट बना लिया और बनाने के बाद में आपको फिर लेना है एक तांबे के लोटे में जल और लेकर के पहुंच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में। तरीका समझिएगा, जो बात बताने जा रहा हूं बहुत ही ध्यान से। फेस रखना होगा उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। हम सबको पता है कि महादेव का जो पूरा परिवार है ना वो शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है, पता है आपको। तो आपको ये जो स्थान दिखता है ये है माता का हस्तकमल। कुछ लोग इस स्थान को क्या बोलते हैं, कटी भाग भी बोलते हैं। आपके पास में जो शहद और लाल चंदन का मिक्सचर है वो आपको इसी कटी भाग पे आपको अच्छे तरीके से लगाना होगा और यह कामना करते हुए लगानी है कि हमारे घर का ये व्यक्ति है बहुत लड़ाई करता, गुस्सा करता, क्रोध करता, हे शिव शंभू, हे भोलेनाथ, आप हमारे घर से इन समस्याओं को सॉल्व करें, इन समस्याओं को खत्म करें। अपने अकॉर्डिंग जैसे भी प्रार्थना कर सकते हो प्रार्थना करेंगे। अब यहां पे जो बताने जा रहा हूं उस चीज को सुनिएगा। आपके पास में तांबे के लोटे में जल है ना। उस जल को हमें महादेव का एक बहुत ही स्पेशल सा नाम है और वो नाम होगा आशुतोष महादेव। कौन से महादेव? आशुतोष महादेव के नाम से आपको पूरा का पूरा जल समर्पित करना है। आपके घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं हो सकते, कभी कोई संकट नहीं आ सकती। और अगर आपके घर में अभी लड़ाइयां नहीं हो रही हैं और अगर आपने उपाय कर लिया तो आपके घर में कभी लड़ाइयां होंगी ही नहीं और आपके घर से अगर लड़ाइयां होती हैं तो वो बंद हो जाएंगी, ठीक है ना। ये उपाय बहुत ही स्पेशल था क्योंकि ये अगर हमने कर लिया तो हम किसी भी प्रकार से कितनी भी बड़ी जो भी लड़ाइयाँ हो हमारे घर की वो हम दूर कर सकते हैं, ठीक है ना। करिएगा। अब बात करते हैं इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, जो कि चौथा उपाय। देखो काफ़ी लोग सोचते हैं भैया आप एक ही बात को बहुत बार बार रिपीट करते हो, तो देखो मैं इसलिए रिपीट करता हूँ ना कि भले ही मान लो कि 5 मिनट की वीडियो है और ये 5 मिनट की वीडियो 7 मिनट की बन जाए, लेकिन कम से कम चीज़ें आपको क्लियर समझ में आए। उपाय आपको एक ही दिन करना है, एक ही बार करना है, तो कम से कम चीजों को अच्छे से समझ लो और ढंग से करो तो महादेव भी खुश हो जाएं। वरना जल्दी जल्दी बता दूंगा, आप भी ना समझ पाओ और मुझे अच्छा भी ना लगे तो क्या ही फायदा है ना। तो आपको क्या करना है, इस उपाय के लिए आपको लेनी होगी 3 बेलपत्र और आप बरसों पुरानी अपनी कोई भी मनोकामना को इस उपाय से पूरी कर सकते हैं। 3 बेलपत्र लेनी है, तांबे के लोटे में जल भरना है और पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। ध्यान रखिएगा यह उपाय शाम के टाइम पे प्रदोष काल में ही करना है, सुबह नहीं कर सकते। फेस रखना उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन। फिर से आपको समझा रहा हूं, हम सबको पता है महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है। जो आपके पास में 3 बेलपत्र है, पहली बेलपत्र समर्पित करेंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे जिसकी डंडी होगी बाहर की तरफ और पत्ती होगी महादेव की तरफ, पहली बेलपत्र। दूसरी बेलपत्र समर्पित करेंगे माता के हस्तकमल पर जिसे हम कटी भाग बोलते हैं। और लास्ट में जो एक बेलपत्र आपके पास में बची है, तीसरी बेलपत्र, वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अगर आपने समर्पित कर दिया तो यकीन मानिए आप जिस कामना से इस उपाय को कर रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं वो विशेष आपकी पूरी जरूर होंगी। और उसके बाद में लास्ट में आपको जल, 1 लोटा शुद्ध जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए समर्पित कर देना, ठीक है ना। करके देखिएगा। प्रदोष और मासिक शिवरात्रि एक ही दिन पड़ रही है तो आप सभी को उपाय जरूर करना है। कोशिश की मैंने आप सभी को अच्छा समझाने की, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, एक छोटी सी बात और, अगर आपको मुझसे फोन पे बातें करनी है या मैसेज पे बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहां पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।